प्रत्यक्ष में और हम साथी भी रहे एक आध साथ। अब परिस्थितियां अगर अनुकूल, हम अलग दिशा पकड़ ली, अलग दिशा पकड़ ली, चलिए। लेकिन इनका परिवार का इस यज्ञ के प्रति हमेशा शुरू से ही मतलब, और अभी मुकेश जी पूरी तरह से इस कार्य में लगे हुए हैं। और परमपिता परमात्मा से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य, यज्ञ का जो कार्य है, इससे श्रेष्ठतम कार्य कोई दुनिया में नहीं। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे जो बड़ा परोपकार का कार्य ये यज्ञ है। यज्ञम श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से बड़ा कोई कार्य दुनिया में नहीं है। जिस इंसान ने यज्ञ को छोड़ दिया, यज्ञ ने उसको छोड़ दिया। इसलिए यज्ञ को कभी मत छोड़ो। अगर यज्ञ हवन तुम करते रहो तो मैं गारंटी से लिख कर देता हूँ कागज पे, किसी के यहाँ धन की कोई कमी नहीं आएगी। कुबेर जी महाराज स्वयं धन देने आएंगे आपके यहाँ। इसको कभी मत छोड़ो। प्रतिदिन भाई महीने में 2 हवन तो जरूर करो, मावस और पुण्य। तो यूँ तो डेली करो, पर मावस और पुण्य का हवन तो हर आदमी को करना चाहिए। चाहे 100 ग्राम घी का ही करो। 16 आहुति का अपने यहाँ विधान है। ये 5 कर्म मनुष्य के यज्ञ के रूप में। आप मोट चुका डालो, ये भी एक यज्ञ का ही कार्य है। चीटी को दाना डालो, ये भी एक यज्ञ कार्य। पर इससे श्रेष्ठतम कार्य कोई नहीं। जो अग्नि में आपने डाला, 10 ग्राम घी की 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसलिए इससे संसार का आपके दुश्मन पे भी इसकी शुद्ध हवा पहुंच गई। आप यह करा मुकेश जी ने, लेकिन आसपास का वातावरण पूरे सुंदर में हो गया। इसमें अच्छी अच्छी औषधियां डली, अच्छी अच्छी पूरे असुर लोक से अंतरिक्ष लोक तक पहुंची है। तो ये पूरा इसका पुण्य मुकेश जी को मिलेगा। जो अपन सब लोग आए, इसका पुण्य अपन को मिलेगा। और अगल बगल के जितने भी पड़ोसी है, जिससे अभी दान कटी नहीं है, तो ये खुशबू दान में पहुंची है। तो दान में भी उत्पादन ज्यादा होगा और ये खुशबू उसमें पहुंचेगी। जो खाएगा उसका भी भला होगा। इसलिए यज्ञ से श्रेष्ठतम कार्य कोई नहीं। इसलिए यज्ञ सबसे अच्छा कार्य। इसलिए सब मिलकर इस यज्ञ के कार्य को हमेशा करते रहे। कभी भी यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। यज्ञ के कार्य अपने आर्य समाज के सिद्धांत, सबसे अच्छे सिद्धांत। आर्य समाज सबसे परोपकारी संस्था है। जीवन के अंदर अगर कोई संस्था है संसार में, तो सबसे परोपकारी संस्था है जो सबका भला चाहती है और वेद के द्वारा वेद की बात मान। हमारी सृष्टि को आरंभ हुए 1,96,8,53,126 वर्ष हो चुके हैं। ये सृष्टि पहले से ही चल रही है। हमारे जो श्री रामचंद्र भगवान आए उनको 9 लाख वर्ष हुए, और जो हमारे कृष्ण महाराज जी आए उनको 5000 वर्ष हुए। ये सृष्टि चांद सूरज बनाने वाला परमपिता परमात्मा ओम है। ये सारी सृष्टि परमपिता परमात्मा ओम की है। ओम से ही सारा सृष्टि में ये जग में वातावरण सुंदर में। इसलिए परमपिता परमात्मा ओम की, गायत्री माता की सदा सभी भक्ति करें। गायत्री माता का सभी 1 माला डेली करें। गायत्री माता की 108 बार बोले या कितनी बार बोले, पर करें। गायत्री मंत्र का जाप जो बच्चे तो जरूर करें और सब बड़े भी करें। और बुजुर्ग लोग तो सुबह 4 बजे उठ के 1 माला गायत्री कर ले। अगर उनसे हवन नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक यज्ञ है। नाम जप भी, नाम जप का भी कलयुग में बहुत बड़ा प्रभाव है। भाई किसी के यहाँ सामर्थ्य नहीं है, यज्ञ करने की व्यवस्था नहीं है, नहीं बैठती है, तो आप नाम जप भी कर सकते हो। ओम नाम का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। बहुत जोरदार।